रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑडियो अच्छा शुरू हो गई। ओम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आपको हम ले चल रहे हैं श्री बराह पुराण की कथा सुनाने के लिए, जिसमें आज का प्रसंग है गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग है। गौरी की उत्पत्ति कैसे हुई। द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या और दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष किस प्रकार से हुआ, ये आपको कथा सुनाते हैं। तो राजा प्रजापाल ने पूछा, महाप्रज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी देव दानव स्तमन करते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया। तो मुनिवर महातपा कहते हैं कि जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमयी गौरी को भारी रूप में वर्ण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। ये सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति प्रजापति ने की, और उसमें प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। तो इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया था। तो ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। तो नृपवर भगवान श्रीहरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दक्षायणी कहलाईं। और दक्ष प्रजापति ने उन जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुई दौहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तो उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋतुजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मापुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में अग्निद्र बने और पुलस्त होता बने। और पुलह उद्गाता उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। और प्रजेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान शोभित कर रहे थे। तो महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में शुभ्र हण्य पद पर अधिष्ठित थे। तो चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोकों की सृष्टि हुई है। अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य हैं। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप से धारण करके वहाँ पधारे। तो उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहाँ अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वेदेव, पितर, गंधर्व और मरुद्गण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। तो ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका श्री विग्रह ऐसा उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों। तो वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं। तो समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि
प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त हो गए तो नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, तो जिनमें मरणधर्मा जीव भी थे। तो राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब 11 रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल से ऊपर आए, तो उन्होंने देखा कि वन उपवनों से युक्त सस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और पशुओं की भरमार हो गई है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋतुओं के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में यज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेदगान भी सुनाई पड़ा। तो तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंता शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति से ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ीं, तो उन ज्वालाओं से भूत, बेताल, अग्निमय प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गईं। तो वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली, तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे और धर्मराज उस रथ के अक्षदंड बने हुए थे तथा पवन उसकी घरघराहट से थे। तो दिन और रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थीं। धर्म और अधर्म उसके ध्वजदंड थे। तो उस वेद विद्या में रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री भी धनुष लिए हुए और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण कर लिया। तो राजन, उन देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोधयुक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। तो जब भगवान शंकर वहां पहुंचे, तो ऋतुजों के मंत्र विस्मित हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋतुजों ने कहा, देवगण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं कि आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उनके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने माता दक्ष प्रजापति से बोले, तात, इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो सो आप बताने की कृपा करें। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध आरंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अनुचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में बेताल, भूत, कूष्मांड, पूतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। तो रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे से चलाने लगे। तो उस समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोधपूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदनंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयानक हो गया। तो रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। ये देखकर तेजस्वी पूखा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस समय युद्ध में पूखा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। ये देखकर शत्रुहंता रुद्र ने पूखा के सभी दांत तोड़ डाले। तो रुद्र द्वारा पूखा का दंत भंग देखकर देवसेना में सब ओर भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदनंतर आदित्यों में सबसे कठिन परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ पहुँचे। उन्हें देवसेना को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम वीरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है
अतः भूमि पर गिरकर उन पद्मयोनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में पीताम्बर शोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पाशुपात अस्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का ही प्रयोग कर दिया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पशुपात अस्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका ये भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट शोभित हो रहा था तो दूसरे का सिर जटाजूट से भूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगलमय डमरू वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड, एक का सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभमणि से उद्भासित हो रहा था तो दूसरे के श्रीअंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र और नारायण अस्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत हो रही थी। ये देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दें। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का ये यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी ये संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहाँ उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेव का तुम भी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने पूखा के दांत तोड़ डाले हैं। उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबद्ध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इनमें विलंब करना ठीक नहीं है। इनके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो देवगण बोले, भगवान आप विषम नेत्रों वाले त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। उनके सहस्त्र अनंत नेत्र हैं। विषम नेत्र क्यों कहा? तीन नेत्र हैं उनके, इसलिए। तो अपने आपके सहस्त्र अनंत नेत्र हैं तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। खटवांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल पाणे, तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्तजनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रखते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप हैं, सबके सृष्टा हैं तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। इन पूखा के दांत आपके हाथ से भग्न हुए हैं। आपका रुद्र रूप भयानक है। बृहत काय वासुकी नाग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ नीला वर्ण हो गया है। सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भक्त के नेत्र को नष्ट करने में पटु देवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं और हमारी रक्षा करें। भगवान आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौरवर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी और उमापति ये आपके ही नाम हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं।
परम प्रभो, भव, सर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र ये सभी आपके ही नाम हैं। तो हे देवेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र तथा पूखा को दांत पुनः प्राप्त हो जाएंगे, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता तथा पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपति तत्व को प्राप्त होगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं, बद्ध जीवों में मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेहपूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही ये दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इनका सम्मान होगा। तो परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। तो परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। तो ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। तो दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। तो जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। तो ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। अब यहाँ पर किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने तो दक्ष को तब मारा था कि जब उनकी पत्नी सती हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कथा जो है सती के से संबंध रखने वाली नहीं कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जब उन्होंने यज्ञ किया तो भगवान, जब ब्रह्मा जी ने पहले रुद्र को प्रकट किया और रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि करो, और सृष्टि करने को उन्होंने मना कर दिया। फिर बोले तुम ऐसा फिर तप करो, तो तप किया उनने लाखों वर्ष तक, हैं तो 10,000 दिव्य वर्ष तक तो तप किया उतने समय। और तप करते समय जब अपने तप से हैं पूर्ण हुए, भगवान विष्णु ने उन्हें जब दर्शन दिए और कहा कि जब तुम्हारी शक्ति मेरे समान ही है, कोई अलग नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो अपने समर्पण किया उनने उसको, तप को परिपूर्ण हो गया जब, तो जब उठे तब देखा उन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी। अब उन्हें ये पता नहीं था ब्रह्मा जी सृष्टि कर दी किसने की है, कैसे हुई है। तो उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और उस समय वो यज्ञ कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि दक्ष ने केवल एक बार यज्ञ किया हो। ये समझाने के लिए कह रहा हूं मैं कि लोग ये कहेंगे कि हमने तो एक ही सुनी है कथा कि जब हुआ था तब भगवान ने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है कि दक्ष ने केवल एक बार यज्ञ किया, हजारों लाखों करोड़ों बार उन्होंने यज्ञ किया होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो आपने अगर कथाएं सुनी हो तो कथाओं में ये भी बताया गया है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्रफल का भागी हो जाता है। इंद्रफल का तात्पर्य है इंद्र की गद्दी को पाने का अधिकारी हो जाता है। जो 100 अश्वमेध कर लेता है, जो राजा बलि कर रहा था 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तभी भगवान वामन का रूप धारण करके आए और उन्होंने उसके यज्ञ को विध्वंस किया। इसलिए क्योंकि उसने अहंकारपूर्ण बात कह दी थी कि जो भी याचक मेरे दरवाजे पे आए और जो मांगे उसे वो दे देना। और ये बात नारायण को बर्दाश्त नहीं हुई, नारद जी को। नारद जी ने जाके नारायण से कह दी कि ठाकुर जी ये तो जो है ना अहंकारपूर्ण बात करता है, तो ये अहंकार तो नहीं होना चाहिए किसी के अंदर, ये आप ही कहते हो। इस कारण से ये हो सकता है कि उन्होंने कितने बार यज्ञ किया हो और उस समय प्रजाओं की सृष्टि के कारण उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में जो है भगवान रुद्र ने सबको परास्त कर दिया एक तरह से। तो भगवान ब्रह्मा जी आए
और नारायण का और भगवान शिव का युद्ध हुआ वहाँ पर, तो उसमें अब दोनों की शक्ति अपार बराबर समान कही गई है, तो कोई हारने को तैयार नहीं था। तो ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने शांत किया कि आप दोनों समान ही हो, आपको इसमें लड़ने की झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये युद्ध बंद कर दो। तो ये कथा है पूरी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें लोगों को अपना ऐसा मत नहीं रखना चाहिए जिससे कि उन्हें भ्रमित ना हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय श्री राधे।